डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज एक्सरसाइज 2.1 है, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस लेक्चर को मुकम्मल कंप्लीट देखते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपको टफ नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। इजी स्टेप्स के जरिए से हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हर स्टूडेंट जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। जो 2.1 है इसके अंदर चूंकि 3 मेथड आते हैं तो इसमें से लाजमी तौर पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लाजमी इस लेक्चर को आप पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। वही होती है कि ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि एक वैल्यू वो होती है जिसके साथ एक्स स्क्वायर होता है, दूसरी वैल्यू वो होती है जिसमें एक्स होता है, और तीसरी वैल्यू जो है तो वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो फर्स्ट पे आती है, तो इसके मुताबिक हमने और एक साइड पर जो है वो 0 आ जाता है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में कहें तो दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल इसको कहते हैं। चलो हम बिल्कुल इजी स्टेप के जरिए से इसको भी सॉल्व करते हैं। किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। देखें ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है ये राइट साइड पे है इक्वेशन के। हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को चेंज कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे इनकी पोजीशन से। यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 3x इधर आएगा। पहले ये लिखें 2x स्क्वायर, ये 3x इधर प्लस का है। प्लस का कैसे है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। ये इधर आएगा तो माइनस साइन बन जाएगा। ये -1 है, ये इधर आएगा तो +1 बन जाएगा। अब ये देखें चाहे 0 लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो, एक साइड पे 0 होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप इसको ऐसे भी लिख दें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इस 0 को खत्म करके यहां से आप इधर भी लिख दें तो एक ही बात है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को जो है ये इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है कि वो ये समझते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उधर लिख दिया है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। आप आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है कि आगे ब्रैकेट आ रही है। आपने 2x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिस तरतीब के साथ ये आए हुए हैं। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, यानी इसकी पावर ऐड हो गई 2 हो गई। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा 2x। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें जो है ये इधर आप शिफ्ट कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये राइट से लेफ्ट आ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 8x माइनस के और 12 भी माइनस के, इधर 0 आ जाएगा। अब आप देखें दो x वाली वैल्यूज हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो है वो आंसर आ जाएगा। 8 जो है वो माइनस के हैं, 2 जो है ये प्लस के हैं, 8 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास -6 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस वाली है। -12 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी आपके पास। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखें x की जो पावर है वो 2 है, मैक्सिमम पावर। इसी तरह से यहाँ पे देखें आप इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेंगे, 2x का स्क्वायर -4x, ये इधर शिफ्ट होंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4x और -7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास वैल्यू बन जाएगी, -4 और -4 ये -8 बन जाएगा। 2x का स्क्वायर -8x -7 इज इक्वल टू 0, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपके पास इसके मुताबिक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर्थ पार्ट के अंदर, 12x आ जाएगा -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इन दोनों को भी उधर शिफ्ट किया जा सकता है। तो पहली वैल्यू को मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, -12x हो जाएगा +8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0। 0 चाहे इधर लिखा हो लेफ्ट पे चाहे राइट पे लिखा हो तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। आगे हम करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से ही, इसमें भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। उसके लिए क्या करना है, आपने देखें डिनोमिनेटर जो है यानी मखरज जो है नीचे वाली रकम उसमें x आ रहा है। अगर आप ये करें कि दोनों साइडों पे x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x खत्म हो जाएगा और सिंपल वैल्यू जो है वो बन जाएगी, बगैर फ्रैक्शन के बन जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय
x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x से ज़रब कर रहे हैं आप, ठीक है जी। देखें 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ, प्लस 1/x को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इधर लगा लें इधर लगा लें, आपकी मर्जी है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/x, ठीक है जी। ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 5x आ जाएगा माइनस 1। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 और 1 कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आप, 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और 1 ऐड होके 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब 6 पार्ट है, 6 पार्ट के अंदर देखें आप, दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान के अंदर बराबर है, आप इसको सिंपली जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x को इधर मल्टीप्लाई कर लें और 1 को इधर, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 6, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस x, ठीक है। इन दोनों को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज होंगे, -20 प्लस x इज इक्वल टू 0। 6x² को ऐसे ही लिख लेंगे, ये दो ऐड हो जाएंगे, 6 और 1 ऐड हो जाएंगे, ये 7 बन जाएंगे, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं 20 के साथ, कुछ भी नहीं होगा, ये -20 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर आपने फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व करना है, x की वैल्यूज को फाइंड करनी है, लेकिन मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, उनमें से एक मेथड लगाना है, वो आपने फैक्टराइजेशन का मेथड लगाना है। चलिए फर्स्ट जो पार्ट उसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखें यहाँ पे आपने पहला स्टेप ये करना है कि फर्स्ट जो वैल्यू है इसको थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपने साइड पे लिख लेना है, -6 को प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने ये चेक करना है कि 6 के कौन कौन से फैक्टर्स आपके पास बनते हैं, यानी कि मल्टीपल कौन कौन से बनते हैं, ये कौन से टेबल में आता है। आप देखें सबसे पहले आपने शुरू करना है, कोई भी क्वेश्चन हो 1 से स्टार्ट करेंगे कि 1 के टेबल से, 1 के टेबल में 6 आता है जी, 1 के टेबल में हर कोई आता है, ठीक है, 1 और 6 हो गया। फिर 2 के टेबल में आता है जी, आता है 2 3 आर 6, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 6 आ गया, तो ये दो कह लें या 4 टेबल कह लें, इन 4 टेबल के अंदर जो है वो 6 आता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनसे 6 तो बन जाता है, इससे भी 6 बन जाता है, दोनों में से एक ही जो वैलिड होगा वो कैसे हमें पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा, ये जो वैल्यू होती है ना b की वैल्यू, ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, ये c की वैल्यू -6, b की जो वैल्यू है वो -1 है। -1 कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 बनता है, माइनस नहीं बनता, माइनस करें तो 5 बनता है, यानी ना हमें 5 चाहिए ना हमें 7 चाहिए, हमें चाहिए -1, तो -1 इनसे बन सकता है। -1 कब बनेगा, जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो, छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन हो, तो हम इसके साथ माइनस और साथ लगा लेंगे x, ताकि यहाँ पे x भी बन जाए, तो हमारे पास ये वाला जो है ना वो पेयर बन जाएगा। ये जोड़ा हम आपने ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना, क्योंकि इससे बनता है 7, जमा करें तो 7 बनता है, माइनस करें तो 5 बनता है। ना हमें 7 चाहिए यहाँ पे भी, ना हमें 5 चाहिए, हमें क्या चाहिए -1। तो -1 तभी बन सकता है जब इसके साथ माइनस हो, इसके साथ प्लस हो, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है खुद से। तो x स्क्वायर लिखेंगे, फिर आपकी मर्जी है +2x लिख लें, x लगाना है क्योंकि ये b की वैल्यू के साथ x होता है, -3x, इसकी जगह पे आपने दो पेयर लिख लिए, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। -6 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी से फैक्टराइजेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी, देखें ये जो पहली और तीसरी वैल्यू थी वो सेम लिख ली है, दरमियान वाली जो वैल्यू थी ना b, उसके हमने दो पार्ट बना लिए हैं, तो 4 रकमें बन गई हैं टोटल। अब आपने पहली दो में से कॉमन लिया, x आ गया, दोनों में मौजूद है, यहाँ से 2x थे, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, प्लस x बाहर आ गया, 2 रह गया, यहाँ से कॉमन लेना आपने, एक तो साइन कॉमन ले लेना, जो भी यहाँ पे होगा वो माइनस आ गया। फिर 3 कॉमन आ गया, 3 क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि वो 3 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन नहीं ले सकते आप, वो कॉमन लिया जाता है जो दोनों को डिवाइड करे पूरा पूरा। तो यहाँ से माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, x रह गया, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन के सही होने की जो एक अलामत ये भी होगी, ये इक्वल साइन आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल, कि ये वाली जो दो फैक्टर होंगे ये सेम आएंगे। अब आप यहाँ पे अब आपके पास 4 रकमें थी, यहाँ पे आपके पास 2 रकमें बन गई, एक माइनस से पहले एक माइनस के बाद है।
अब आप देखें माइनस से पहले वाली और माइनस से बाद वाली में दोनों में एक चीज कॉमन है, x+2 ये कॉमन आ जाएगा, x+2 कॉमन आ गया, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, x-3 रह गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से आपने या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है, दोनों का मल्टीपल तभी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रकम तो इनमें से मस्ट 0 होनी चाहिए। तो लिहाजा हम दोनों को इक्वल 0 के रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा, ये आंसर आ गया x का 1। x इज इक्वल टू -3 है, उधर जाएगा +3 हो जाएगा, ये सेकंड आंसर आ जाएगा x का, ठीक है। बिल्कुल ही जो है वो इजी मेथड है, इस मेथड के जरिए से हमने ये फैक्टराइजेशन करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड पार्ट के अंदर भी आपने क्या करना है, जो मेथड यहाँ पे अपनाया था फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली जो है जमा की रकम है, दूसरी माइनस की रकम है, ठीक है। तो ये हो गया -28x² आ गया आपके पास, इधर आप साइड पे लिख लें -28x²। अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी टेबल में आता है, उसी तरह से आपने करना है, कैलकुलेटर ले लेना है। यहाँ पे बड़ी रकम आ गई है तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है, फिर आपने देखना है कि 1 को मल्टीप्लाई करें 28 के साथ, तो ये 28 आ जाता है। फिर 2 पे देखना है कि 2 पे डिवाइड होता है 28 जी हो जाता है, तो 14 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 लिख लेना है। इसी तरह से 3 पे देखना है आपने, 3 पे नहीं होता है, फिर 4 पे देख लेना है, जी हो जाता है 4 पे, इधर 7 आ जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे करना है सारा काम आपने, यानी 28 को अंदर रख के 28 को तकसीम कर लेना आपने किस पे, 4 पर, तो आपके पास 7 आ गया, तो 7 इधर लिख रही है, ये फैक्टर बन गए हैं, ये 28 के क्या बन रहे हैं, फैक्टर। 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 पे आपने देख लेना है कि डिवाइड होता है या नहीं, 28 लिखा यानी कि इशारिये में नहीं आना चाहिए, और 5 पे डिवाइड किया पूरा पूरा आना चाहिए, ये इशारिये में आ रहा है लिहाजा 5 पे नहीं होता, 6 पे देख लेना है, ठीक है। 28 को ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे हल कर रहा हूँ, तो 6 पे डिवाइड किया तो ये भी इशारिये में आ रहा है लिहाजा 6 पे भी नहीं होता। 6 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर ये 14 है, 14 के बाद 28 है, तो ये 6 टेबल है जिनके अंदर ये 28 आएगा। तो लिहाजा हमने इन्हीं में से एक पेयर लेना है, एक जोड़ा इन्हीं में से लेना है। वो कौन सा लेंगे आप जिससे 3 बन जाए, तो आप जमा भी कर सकते हैं माइनस भी, अगर जमा करना है तो दोनों के साथ या तो प्लस लगा लें या माइनस लगा लें, और अगर माइनस करना है तो एक के साथ प्लस होना चाहिए, एक के साथ माइनस होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप दोनों को जमा करें 28 और 1 29, आपको 29 नहीं चाहिए, बी आपको चाहिए 3। अगर माइनस करें तो 27 आता है, तो बी आपको 27 भी नहीं चाहिए, लिहाजा पहला तो फेल हो गया, पहला पेयर नहीं लगेगा। दूसरा पेयर 14 और 2 16, तो 16 भी नहीं चाहिए, आपको जमा भी नहीं करना। माइनस करें तो 12 भी नहीं चाहिए, लिहाजा ये लगेगा। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है। अगर प्लस करें 7 और 4 11, अगर यहाँ 11 आता तो जमा कर लेते। अब 3 है तो 3 में आपने माइनस करना है, 7 में से 4 निकालने हैं, माइनस हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। अब देखना ये है कि माइनस किसके साथ लगाएं और प्लस किसके साथ लगाएं, ठीक है। आपको प्लस के 3 चाहिए तो आपने बड़ी रकम के साथ प्लस लगा देना है और छोटी रकम के साथ माइनस लगा देना है। ये बिल्कुल ही इजी मेथड है जो मैंने आपको बताया। इस मेथड के जरिए से आपने ये इसके 2 पेयर ढूंढ लेने हैं। x² लिखेंगे यहाँ पे आप -4x प्लस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x -4 रह जाएगा, यहाँ से प्लस कॉमन आ गया 7 चूंकि यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी डिवाइड कर रहा है इसलिए। अब देखें यहाँ से 7 बाहर आ गया, x रह गया, प्लस बाहर आया हुआ है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 पे डिवाइड किया तो 4 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 4। ये दोनों सेम आ गए हैं तो ये कॉमन आ जाएंगे, बाकी रह गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7, ये 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो इजी वे के जरिए से समझ आ गए होंगे। तो आगे बताइए कि आगे हम कौन से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, कमेंट के अंदर ही बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की जाए। और वीडियो अगर आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वीडियो को जो कमेंट के अंदर, अगर आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए हैं तो कमेंट के अंदर क्लियर लिखिए। जज़ाकल्लाह खैर।